हमारे खास मेहमान हैं सुनील सोनी जी। तक का जर्नी उनका कैसा रहा, उनसे जानते हैं। 1999 में मैं पार्षद बना। विरासत में एक जयस्तंभ की चौक जो है, जयस्तंभ चौक है, वो सड़क डिवाइडर की मिली थी। तो मैंने पहले 3000 मकान बनाए। बहुत से काम हमने प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर भी किए। हम लॉन्ग टर्म विजन में क्या काम करें। आपका नाम अचानक से आता है, आप जीत भी जाते हैं। देखो, ये जनता का प्यार है। हम चुनाव में तो बहुत बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, वोट लेते हैं, और जनता उसको स्वीकार नहीं करती है। एक विधायक के रूप में क्या कुछ कार्य आपके द्वारा इन सबको व्यवस्थित करने के लिए किया जा रहा है? लेकिन वो मेरा अधूरा काम रह गया था। समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से होगा? समस्याओं का निराकरण होगा। इंदौर फर्स्ट इसलिए आता है कि वहाँ की जनता सहयोग करती है। व्यस्त राजनीतिक जीवन में से फुर्सत के पल कैसे निकाल? समझ लो, जनता के बीच में रहते हैं, वही हमारा एंटरटेनमेंट है, वही मनोरंजन है। नमस्कार, मैं शारदा काछी आप सभी का स्वागत करती हूँ द वॉइस टीवी के इस खास प्रोग्राम सवाल नेताजी से। और आज हमारे खास मेहमान हैं रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी जी। उनसे बातचीत करेंगे, उनके पूरे जर्नी को जानेंगे कि कैसा रहा महापौर से सांसद, सांसद से विधायक तक का जर्नी उनका कैसा रहा, उनसे जानते हैं। आपने अपनी शुरुआत महापौर से की, फिर सांसद बने, फिर विधायक। यह क्रम थोड़ा अलग सा लगता है, कुछ अनुभव साझा करेंगे इसके बारे में? मैं सबसे पहले पार्षद बना जी। उसके पहले मैं दुर्गा महाविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था, विद्यार्थी परिषद से। फिर भाजपा की राजनीति में आने के बाद मैं 1999 में मैं पार्षद बना। पार्षद के बाद सभापति, फिर 2 बार महापौर। ये मेरा क्रम है। और उस कालखंड के अंदर में विरासत में एक जयस्तंभ की चौक जो जयस्तंभ चौक है, वो सड़क डिवाइडर की मिली थी। और इस विकसित गांव को एक राजधानी का आकार देना, ये हमारे सामने एक चुनौती था। और एक जुनून के अंदर में हमने काम करके कि 2005, क्योंकि 2000 से 2003 तक के जो है वो अजीत जोगी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, पैसा था नहीं उस समय, तो उस समय हम सोच भी नहीं रहे थे। लेकिन 2003 के बाद में 2010 ये रायपुर शहर कैसा दिखेगा, उस आधार पे, एक विजन के आधार पे मैंने काम को चालू किया था। और उस समय रमन सिंह जी की सरकार थी, हमारे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत मंत्री भी थे, और सब लोग मिलकर जो है हमने, और जेल रोड से हमने चौड़ीकरण का काम को चालू किया। और वहां से शहर के हिस्से के अंदर में जब मैंने देखा कि किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को तोड़ने से उसको कितना दर्द होता है, तो मैंने पहले 3000 मकान बनाए, और उसके बाद में मैं दुकान बनाया 1800, और फिर चालू किया था। तो ये जो शहर दिख रहा है आपको, चौड़ी सड़कें दिख रही है, एक डिवाइडर की सड़क दिख रही है, बाएं मुड़ना है तो डिवाइडर है। तो ये कालखंड के अंदर में हमने काम किया था। बहुत से काम हमने प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर भी किए। सबसे बड़ा चुनौती का काम मेरे सामने उस समय ये था कि ट्रैफिक सिग्नल नहीं हुआ करता था। और जब मैंने कहा कि ट्रैफिक सिग्नल लगाना है, उस समय सोचा था, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। 2006 में मैंने प्राइवेट पार्टनरशिप से जो है इस शहर के अंदर में ट्रैफिक सिग्नल लगाया। तब लोग बोलते थे कौन रुकेगा, क्या है। मैं बोला 2 महीने बाद रुकेगा, 3 महीने बाद रुकेगा, ये इस शहर की आवश्यकता है। और ट्रैफिक सिग्नल काम हुआ। दूसरा था, राजधानी बनने के बाद में सस्ता परिवहन देना। उस समय में आरसीबीएल कंपनी बनाकर मैंने जो है प्राइवेट पार्टनरशिप में जो है 40 बसों को सिटी बस से चालू किया था। और इस शहर का सार्वजनिक परिवहन जो है वो पहला उस समय में चालू हुआ था। और सामने में सबसे बड़ा चुनौती था कि हम लॉन्ग टर्म विजन में क्या काम करें। मैं शॉर्ट टर्म पे बहुत कम चलता था, लॉन्ग टर्म विजन पे चलता था। आने वाले 30-35 साल के बाद भी जो है आने वाली पीढ़ी को सुकून महसूस होना चाहिए। तो ये चौड़ी सड़कें लॉन्ग टर्म में बनाया, जेल के अंदर से सड़क निकाल दी है, केनाल रोड से, ये सारी उस समय आपको दिख रहा है, तेली बांधा का मेरीन ड्राइव वगैरह जो है। लेकिन इस शहर की बड़ी समस्या थी पानी। और उस समय जेवीराम योजना के तहत जो है मैंने ये थोड़ा
फिल्मी स्टाइल में पैसा आया, बहुत लंबी बात है, इसलिए आपका चैनल में नहीं दिखा पाओगे आप। तो उसके अंदर में मैंने जेवीआरएम योजना के अंदर में जो है लगभग 1,163 करोड़ रुपया मैंने लाया था। और वो कि 150 MLD का फिल्टर प्लांट, रॉ वाटर सेंटर, 32 टंकी, राइजिंग लाइन, ये सारे काम मैंने पूरा किया था कि आने वाले 50 साल तक के जो है इस शहर को पानी मिले। 2011 फरवरी तक के जो है इस शहर को पानी मिल जाना चाहिए। और 113 करोड़ रुपया मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए छोड़ के, जब वहाँ मेयर मेरा हो गया था तो वहां से गया था। तो उस समय 2011 और 2025 में हम खड़े हैं। सौभाग्य से मैं बीच में सांसद बन गया तो 450 करोड़ रुपया अमृत मिशन के अंदर में लाया, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हुआ है। लेकिन टेंडर टेंडर खेल के जो है इस शहर को, मतलब पानी जैसे क्षेत्र के अंदर भी लोग अर्थ कमाने का जो सोच रखने वालों ने जो है इतना पीछे जो है वो रायपुर को कर दिया। और आज भी वो अमृत मिशन सफल नहीं है। विधायक बनने के बाद जब मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो अमृत मिशन की पाइपलाइनें सब डेड है, वहां से पानी नहीं आ रहा है। ये दुर्भाग्य है कि अगर आपको अवसर मिला है तो अर्थ कमाने के लिए, मैं बहुत अच्छी हिंदी के अंदर मैं कह रहा हूँ कि अर्थ कमाने के लिए नहीं है। अगर इस शहर में पैदा हुए तो विकास के माध्यम से कुछ खर्च चुकाना चाहिए। इस भाव के साथ में आदमी को उस कुर्सी पे बैठना चाहिए। लेकिन स्मार्ट सिटी का पूरा पैसा लूटने का काम हुआ। और सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर आप देखेंगे कि नियत अगर होती है और इच्छा शक्ति होती है तो आपका वो शहर बदल जाता है। और ये जो शहर बदला, ये ईश्वर की कृपा है मेरे हाथ में, और जनता ने विश्वास किया, पार्टी ने विश्वास किया, बनाया। तो मैंने कुछ काम किया, एहसान नहीं किया। लोगों ने वोट दिया, लाइन लगाकर वोट दिया, तो लोगों को ऊपर की विश्वास में खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी थी। मैं प्रचार और प्रोपोगंडा से बहुत दूर रहा, साइलेंट वे पे काम करके निकलने वाला आदमी रहा हूँ हमेशा। बहुत ज्यादा मेरे पास में पैसा नहीं है कि मैं विज्ञापन दूं या उसका तामझाम करूं। तो आज भी मैं उस श्रेणी में नहीं हूँ। और अगर बड़ा उदाहरण देखना है, मैं 2010 में 9 में जो है तातियापाड़ा तक चौड़ीकरण छोड़ के आया हूँ। 9 और आज 25 में हम खड़े हैं। मात्र 150-200 मीटर है। आप लगभग 15 साल 18 साल में 150-200 मीटर आगे नहीं बढ़ पाए। तो आपकी सोच समझ में आती है कि आप इस शहर के अंदर में काम करना चाहते हो कि नहीं चाहते। एक नहीं, 3-3 टर्म जो है वो मेयर बैठे हैं कांग्रेस के, 15-15 साल मेयर बैठे हैं, उसके बाद में काम नहीं होना। ये कई बार गुस्सा आता है। लगता है कि लोगों को एक पद प्राप्त होता है तो सींग लग जाते हैं, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, काम करने का उसका मादा खत्म हो जाता है और दूसरी दिशा के अंदर में भाग जाता है। तो ये जो जवाबदेह सरकार है नगरीय निकाय, जिसको मानता हूं मैं, 13 साल रहा हूं, तो इसको मैं मानता हूं कि ये केंद्र और राज्य बड़ी सरकारें जरूर है, लेकिन ये स्थानीय सरकार जवाबदेह सरकार है। केंद्र राज्य और अपने पैसे से नागरिक के घर तक के विकास पहुंचाना, लेकिन ये सोच डेवलप नहीं हो पाया। अभी भाजपा का हमारी मेयर बैठी है, मैंने उससे यही कहा है कि कुछ नया करो, लॉन्ग टर्म विजन के अंदर में करो। फिर उसके बाद में मैं आरडीए का चेयरमैन बना। कमल विहार बहुत बड़ा चुनौती था कि उसको, कमल विहार को बनाना है, तो जो मेरा रायपुर के अंदर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज और ये अंडरग्राउंड चीजें जो छूट गई थी, एक विजन था कि इस शहर को राजधानी का आकार देना है तो सारी चीजें अंडरग्राउंड होना चाहिए। उसको हमने कमल विहार के अंदर में उतारा। कमल विहार में हमने अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज, वाटर सिस्टम, लाइट सिस्टम, केबल सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो है हमने एलएनटी को ठेका देके हमने ये पूरा जो है हमने उसके अंदर में लागू करके 15 सेक्टर के अंदर में हमने इस कमल विहार योजना को मात्र 2.25 साल में मैंने उसको, हमने रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो है हमने उसको बना दिया। और उसके बाद में बेचने का समय आया तो मैं बोला मैं अब जाऊंगा।
तो उस समय में खाली बनाना काम था मेरा। फिर अन्य चेयरमैन आके बेचे हैं उसको, जो भी हुआ है। और उसके बाद मैं संगठन में काम किया, और संगठन में काम करने के बाद में प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने ऐसा समझा कि सांसद बनना चाहिए, सांसद बन गया। आपने बताया आप प्रचार और प्रोपेगेंडा से हमेशा दूर रहते हैं। चुनाव के लिए भी आपका नाम अचानक से आता है, आप जीत भी जाते हैं। जनता जानना चाहेगी कैसे हो पाता है ये सब? देखो, ये जनता का प्यार है। मैं जितने जनप्रतिनिधि है उन सबसे कहता हूँ, मैं आज भी हूँ, विधायक हूँ आज मैं, हमेशा एक चीज को ख्याल रखना चाहिए कि हमको लो प्रोफाइल में हमको जनता के बीच में रहना चाहिए। हम चुनाव में तो बहुत बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, मैं चौकीदार रहूंगा, मैं सेवक रहूंगा, मैं आपका सेवा करूंगा, हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, वोट लेते हैं, और जैसे ही चुनाव आदमी जीतता है उसके अंदर बदलाव आता है और जनता उसको स्वीकार नहीं करती है। और आज जो कुछ भी हूं मैं, जैसा पार्षद के रूप में दिखता था वैसे ही सांसद के रूप में, मेयर के रूप में, और आज विधायक के रूप में दिखता हूँ। स्कूटर है, स्कूटर लेके निकल जाता हूँ। और ये सारी चीजें हमको करना है, ये हम कोई एहसान या प्रोपगंडा नहीं कर रहे हैं। ये इसी रूप में हमको जनता ने देखा, हमको देखा है कि आपको चिट भेजो, आधा घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो वाला नहीं है। सीधा जो है वो जनता संवाद करे, और ये प्यार है जनता का, रायपुर की जनता का एहसान है। और पार्टी का हमारा जो जनाधार बढ़ा है, कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया, मेहनत किया, ये सबके कारण जो है, कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण, बहुत सारे हमारे शुभचिंतक मेहनत करते हैं, अनेक संगठन हमारे साथ में मेहनत करते हैं। इसके कारण जो है आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ छत्तीसगढ़ में पूर्णतः स्थापित हुई है। और इसी प्रकार से कार्यकर्ता भी देखना चाहता है, जनता भी देखना चाहती है, और वैसे ही आदमी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप पार्षद के रूप में, महापौर के रूप में, सभापति के रूप में कार्य कर चुके हैं और जनता की छोटी-छोटी समस्या से भली भांति अवगत है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी राजधानी में मच्छर, धूल, यातायात की जो अव्यवस्था है बनी हुई है। एक विधायक के रूप में क्या कुछ कार्य आपके द्वारा इन सबको व्यवस्थित करने के लिए किया जा रहा है? राजधानी वासी इन सबसे छुटकारा कब पाएंगे? देखिए, मैंने काम चालू कर दिया है, करने वाला नहीं हूँ। मैंने इनको कहा है कि मेयर था जब मैं राइट्स कंपनी को, भारत सरकार का उपक्रम था, उसको मैंने हायर किया था कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रैफिक प्लान बनाया था। उतने समय के बाद में 2009 के बाद में आज वो प्लान इनको मिल गया है। तो उस आधार पर जो है हम इस शहर को ट्रैफिक समस्या से मुक्त करने की ओर जाए हम। तो अभी अधिकारियों के साथ भी मेरी 2-3 बैठकें हो गई है, और बहुत सारे मैंने सुझाव दिया है, और कुछ काम हुए हैं, अधिकांश काम नहीं हुए हैं। उसको मैं लगातार रिव्यू करना, ये मेरे आदत में रहा है। और मच्छर मुक्त का तो मैं उस समय से कहता हूँ, और मुझको नहीं लगता कि आने वाले समय में ये मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं होगा, मैंने तो नहीं जानता। लेकिन वो मेरा अधूरा काम रह गया था कि बगैर अंडरग्राउंड ड्रेनेज के मच्छर मुक्त शहर की कल्पना करना बेईमानी है। जी। ये आज नहीं, मैं बहुत बहुत पहले से इस बात को बोलते आ रहा हूँ, जो आज भी मुझको याद है। स्मार्ट सिटी का पैसा आया था, भारत सरकार इतना पैसा दे रही थी, किसी ने जो है, भूपेश बघेल जी को बोल बोल के थक गया, सबको बोला मैंने, किसी ने जो है डिमांड नहीं किया वहां पे। अब स्मार्ट सिटी खत्म हो गया, रास्ता क्या है आपके पास में? मैंने कहा था आप शहर के अंदर मत जाओ, कम से कम आउटर में जाओ, 1200-1400 करोड़ रुपया लगेगा, और आउटर कम से कम व्यवस्थित हो जाएगा, तो शहर में हम नाले बना के, चौड़ी नालियां बना के उसकी निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन सोच नहीं होने के कारण ये 5 साल सांसद के रूप में रहा, मैं बहुत काम करना चाहता था, किया मैंने, ऐसा नहीं है कि मेरा डेड है। सांसद कालखंड में भी अगर देखेंगे तो आने वाले समय में उसका सब लाभ मिलने वाला है रायपुर लोकसभा के लोगों को। ऐसा कोई भी क्रॉसिंग नहीं बचेगा जहां अंडर ब्रिज या फ्लाईओवर नहीं बना होगा। ऐसा कोई छोटे से छोटा रेलवे स्टेशन मैंने अमृत भारत में शामिल कर दिया। लगभग 800 करोड़ रुपया लाके जो है सीआरएफ में लाके उस लगभग सड़कों का काम भी पूरा हो गया। रायपुर से बलौदा बाजार 4 लेन बन जाएगा।
एम्स अस्पताल को मैंने सरोना स्टेशन से जोड़ दिया। रायपुर रेलवे स्टेशन 470 करोड़ रुपए में एयरपोर्ट से अच्छा बन जाएगा। मैं गिनाना चाहूं तो सांसद के रूप में जो केंद्र से करा सकता था वो सारे काम मैंने किया, लेकिन जो सरकार के माध्यम से, प्रस्ताव के माध्यम से ये जो मूल काम है जिसको रायपुर को केवल लाभ होना चाहिए, ये काम करने में हम असफल रहे। और हमने वही गुस्सा था कि 5 साल सांसद के रूप में बहुत पैसा हम ला सकते थे, 5-5 कमेटी के अंदर में हम थे। ये अमृत मिशन का पैसा लाया, लड़कर लाया, फिर उसके बाद में स्मार्ट सिटी को पैसा दिया जिसको लूट डाले इन लोगों ने। तो पैसा लाए किसके लिए? फिर बाद में थक गया था, मैं बोला लाए किसके लिए? लूटने के लिए लाए। तब फिर मैंने थोड़ा विराम किया था। नहीं तो इस शहर का स्मार्ट सिटी के माध्यम से जहां पर मैंने विकास को छोड़ा था वहीं से अगर आगे बढ़ते तो ये पूरा बहुत बदला हुआ शहर दिखता। लेकिन दुर्भाग्य से जितना मैं छोड़ा हूं उतना ही है आज भी। ये ये कोई मेरी उपलब्धि नहीं है, ये इस शहर में कहना चाहिए बहुत अन्याय हुआ इस शहर के साथ में। जिस तेजी रफ्तार के साथ में आगे बढ़ना चाहिए वो ठहराव आना, और सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च होने के बाद ठहराव आना, ये दुख की बात है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां विधायक हो चाहे मंत्री, कास्ट बैलेंस के को देखकर बनाया जाता है। और आप जिस क्षेत्र से विधायक हैं वहां के पूर्व विधायक हर बार मंत्री रह चुके हैं। आप सोनी समुदाय से आते हैं, क्या इस बार भी देखो, मैं जाति पाति के आधार पर कभी न राजनीति क्या इस किया है, क्षेत्र के नहीं मैं विधायक जाति पाति के आधार पर राजनीति नहीं किया। बहुत अधिक, आपका प्रश्न मैं समझ गया, बहुत अधिक महत्वाकांक्षा रख के राजनीति नहीं किया। जितना पार्टी ने दायित्व दिया उस दायित्व को अच्छे से निर्वहन कर सकूं, इस बात का मैंने प्रयास किया। मैं आगे क्या रहूंगा, क्या रहना चाहिए, ये विषय पार्टी के ऊपर में हम लोग छोड़ते हैं, ये हमारा विषय नहीं है। आदमी बड़े बड़े सपने देखता है और डिप्रेशन में चल देता है। तो खुश रहो, जो मिला है वो अच्छा रहे, इस बात का प्रयास हम लोग करते रहते हैं। और यही पार्टी का मूल आधार भी है और ऐसा ही होना चाहिए। भारतीय जनता की सरकार बने छत्तीसगढ़ में 1.5 साल से ऊपर होने को है। और पूर्व के जो विधायक रह चुके हैं आपके क्षेत्र से, वो लगातार सरकार को पत्र लिखकर समस्याओं से अवगत करवा रहे हैं। इसके बारे में स्वाभाविक, 8 बार विधायक रहे, वरिष्ठ विधायक हैं, सांसद हैं, और उनको जहां लगता है कि मुझको उनके पास जो लोग जाते हैं उसको सरकार के पास में पहुंचाना चाहिए, वो अपना काम कर रहे हैं। अभी नक्सली संहार को लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री लगातार बयान कर रहे थे। और वहीं अभी एक कम्युनिकेशन गैप भी देखने को मिला जिसमें मुख्यमंत्री जी का बयान अलग था, गृह मंत्री जी का बयान अलग था। देखो, नक्सल वाद जो है इस छत्तीसगढ़ का बहुत पुराना कोड है, और कांग्रेस, कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस नक्सलियों की भाषा बोलती है, और ये भ्रम पैदा किया गया था। और जिस तेजी के साथ में, मैं तो इस शहर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं बस्तर में भी पार्टी का, जब मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष था प्रदेश का, तो बस्तर का ही प्रभारी था। मैंने 5 साल प्रभारी रहा हूँ। लेकिन इस तेजी के साथ में नक्सल को खत्म करना, ये अद्भुत लगता है, कि लगता है चमत्कार हो रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में। अमित शाह जी के नेतृत्व में जो है, और विष्णुदेव साई जी जो काम कर रहे हैं, ये वास्तव में एक चमत्कार लग रहा है कि सैकड़ों नक्सली और बड़े बड़े इनामी नक्सली समाप्त होते जा रहे हैं। जो इनके सुरंग है, जो इनके जो बने हुए ठिकाने हैं, इसको ध्वस्त किए जा रहे हैं। यानी ये तय है 2026 तक के नक्सल छत्तीसगढ़ से खत्म होगा तो होगा। इस टारगेट को लेकर जो है, एक टारगेट के तहत जो काम कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को भी इसके साथ में अपने आप को समाहित करना चाहिए, नेतागिरी नहीं करना चाहिए। ये भूपेश बघेल जिस प्रकार से जो है वहां पर जाकर नौटंकी कर रहे हैं, है ना। आपकी सरकार थी, कब दौरा किया आपने? इतने जवान मरे तब दौरा नहीं किया आपने। नक्सली मर रहे हैं तो आपको दौरे का ख्याल आ रहा है। हम बात नहीं करना चाहते, हम गोली चलाना चाहते हैं, बात करना है तो हथियार रख कर बात करें, ये हमारा साफ कहना है, अमित शाह जी का कहना है, विष्णुदेव साय जी का कहना है। और उसके बाद में वो भूपेश बघेल जो है वो नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं, बात करना चाहिए। बात कर करके तो है छत्तीसगढ़ को खत्म कर दिया इन्होंने।
सैकड़ों जवान हमारे शहीद हो गए, हजारों बच्चे और महिलाएं हमारी जो है मौत के घाट उतार दी गई, स्कूल उड़ा दिए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे उड़ा रहे थे। उस समय क्या कर रहा था भूपेश बघेल जी? वहां पर जाकर नौटंकी करने की बजाय जो है वो सरकार के साथ रहना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ की माटी में जन्म हुआ है और छत्तीसगढ़ की माटी हमेशा शांति चाहती है और शांति से रहना चाहती है, और नक्सलवाद, आतंकवाद अगर कोई दखल देता है तो उससे निपटना जो है वो दायित्व है। उस दायित्व का निर्वहन जो है हमारी केंद्र और राज्य सरकार कर रही है। और भूपेश बघेल जी जैसे लोग अगर नौटंकी भी करते रहेंगे तो उसका अर्थ नहीं है। नक्सल खत्म होगा यानी खत्म होगा। ये जो लाइन को अगर पकड़ा है हमारे अमित शाह जी और विष्णुदेव साय जी ने, तो इस लाइन पे हम चल रहे हैं और 2026 तक के खत्म होगा ये। रायपुर शहर को सर आप बहुत करीब से जानते हैं, लेकिन रायपुर में काफी लंबे समय से कबाड़ियों का कब्जा हो रहा है। जगह जगह देखेंगे अवैध तरीके से वो लोग अपना घर बना रहे हैं, अपना झुग्गी झोपड़ी बना रहे हैं। क्या इसके लिए कोई तंत्र देखो काम अभी कर रहा है? सर्वे करके जो है हमने कहा है, सर्वे करके जो है वो रायपुर की सड़कों के ऊपर में अन्य स्थान में जो है जो लोग इस शहर के ट्रैफिक को रोक रहे हैं उनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई किया जाए। जिन सड़कों के अंदर आधी सड़क में जो आपने सामान रख दिए हैं, कचरे की गाड़ी दौड़ा के कचरे की गाड़ी में डाल दो आप, चाहे कपड़ा हो चाहे कोई हो, उसको समझ में आना चाहिए कि चेतावनी का मतलब जो है, अगर वो मजाक समझता है तो नुकसान होगा, तो उसको समझ में आएगा कि अगर कोई नगर निगम किसी बात की चेतावनी दे रहा है तो वो हमको मानना चाहिए। और प्रशासन का जब तक के जो कहना चाहिए कि डंडे की गूंज अगर आपको सुनाई नहीं देगी तो आपका लचर प्रशासन है ये माना जाएगा। मैंने कमिश्नर को कह दिया है, सारे अधिकारियों को बुला कहा है कि अपनी गूंज को दिखाओ तो ये शहर ठीक होगा, अन्यथा जो है वो सुनील सोनी के फोन या कोई नेता के फोन से छोड़ते पकड़ते रहोगे तो ये शहर नहीं सुधरने वाला है। सर, सांसद के रूप में आपका कार्यकाल दिल्ली में रहा है, कुछ अच्छा अनुभव हमसे कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैंने आपको बताया ये 2-3 मेरे जो अनुभव थे, ट्रैफिक सिग्नल है, सिटी बस है, जो सड़कों का जब चौड़ीकरण कर रहा था उस समय गरीबों का दर्द है, उस समय में रिक्शे बहुत चलते थे, उसको मैंने मतलब यानी सबकी पहचान दिया, सबको मालिकाना हक, पीछे में नाम, नंबर, वर्दी। तो ये जो है एक अच्छे शहर की कल्पना जो हमने किया था। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको हमने विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी जो है, और मुझको अच्छा लगता है कि कोई कहता है ये काम नहीं हो सकता और उस काम को कर डालो। चुनौती जो है उसको स्वीकार करके उसको धरातल में लाना, ये ये उस समय सुकून मिलता है। लेकिन किसी गरीब के सीने पे बुलडोजर चलाकर नहीं, हम सबके हित में काम करते हुए अगर उसका रास्ता निकाल कर अगर कोई काम करते हैं तो ये वास्तव में सर्वहित में, सर्व समाज के अंदर में को सबको खुशी होती है। किसी को दर्द और किसी को खुशी नहीं, सारे लोगों को खुशी हो, ऐसा काम करने में अच्छा लगता है। और मेयर के रूप में सबसे अच्छा लगता था कि उस समय मैं किसी भी घर के अंदर में घुस जाता था, नाश्ता कर लेता था, भोजन कर लेता था। मेरे को याद नहीं है कि मैं कभी घर में दिन का भोजन किया हूँ, और रात का जरूर करता हूँ, लेकिन अब वो क्रम छूट गया है। उस समय ये शहर ऐसा लगता था कि एक परिवार है। आसानी के साथ में हम कहीं भी घुस के जो है लोगों से मिलते थे, तो एक आत्मीयता इस शहर के साथ में जुड़ी हुई थी और आज भी जुड़ी हुई है। ठीक है, क्रम बदला है, लेकिन आत्मीयता आज भी है। बृजमोहन अग्रवाल जी और आपका कनेक्शन बहुत अलग है। हर धनतेरस के दिन वो आपके दुकान आते हैं, आप उनको अरे आभूषण लोग नहीं जानते हैं, जब उनका शादी नहीं हुआ था मैं खुला था तब से आते हैं। और ये इसके ये पीछे की ये कहानी ये क्या अपनी कुछ है? जगह है। और देखो, हाँ। मैं भी प्रेसिडेंट रहा हूँ उस कॉलेज का, बृजमोहन जी भी प्रेसिडेंट रहे, विद्यार्थी परिषद में दोनों काम करते थे। ये लोग नहीं जानते हैं। और उस समय में जब अटल जी आए थे तब मेरे को कोई नहीं मिल रहा था, तो बृजमोहन जी से ही संचालन करवाया था। तो मेरे सीनियर प्रेसिडेंट थे वो। तो ये हम लोग जो है वो लंबे समय से साथ में काम कर रहे हैं।
और जहां हमारा विकास की बात होती है, पार्टी के हित की बात होती है, हमारे में कभी भी टकराव न कल हुआ था, न आज हुआ, न भविष्य में होने वाला है। हम मिलके पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएं, सरकार हमारी कैसे मजबूत हो, लोगों के हित में कैसे काम हो, इस दिशा में हमेशा काम किए और करते रहेंगे। सर, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां व्यक्ति का अस्तित्व पार्टी से ही रहा है और अब क्या व्यक्ति पार्टी से बड़ा हो रहा है? क्या यहाँ भाजपा में क्या देखने को मिल रहा है और इसके बारे में आप क्या कुछ नहीं कहेंगे? नहीं नहीं, पार्टी से बड़ा जिस दिन अपने आप को समझना चालू करेगा, उसका समझ लो कि दुर्दिन चालू हो गए। जिस पार्टी ने सिंबल दिया, जिस कार्यकर्ता ने परिश्रम की पराकाष्ठा की, मेहनत की, पसीना बहाया, अगर वो समझ रहा है कि मैं छत्रप हो गया हूँ या मैं अपने ताकत पे जीत के आता हूँ, तो बहुत गलतफहमी में है। वो उसका लास्ट समय रहता है। जिसके दिमाग में ये सोच आई, समझ लो कि उसका अंतिम समय आ गया। सर, आप जिस विधानसभा से चुनकर आते हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी वहां से 8 बार के विधायक हैं और वहां के लोगों की काफी अपेक्षाएं उनसे रहती थी। अभी आप उनके पास जाते हैं तो क्या कुछ लोगों का रिस्पॉन्स रहता है? वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, हम घूमते रहते हैं। लोगों से कुछ अलग देखने को मिलता है कि नहीं नहीं, कोई अलग नहीं है। लोगों को क्या है, प्रेम चाहिए, बात करना है, बात करते हैं। समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से होता है? समस्याओं का निराकरण होगा। मैंने दक्षिण विधानसभा का मैप तैयार किया है, क्योंकि दक्षिण विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है चारों में, ये मूलतः पुराना शहर है। जब इस विधानसभा में विधायक बनने के बाद मैं बहुत सोचा, ये करना है, वो करना है। जब मैं इसका नक्शा जब बनाया और देखा, तो ये मुझको इसके अंदर तोड़ फोड़ की गुंजाइश नहीं है कि यहाँ से हम सड़क निकाल दे। वही पुराना रायपुर है, सदर बाजार, गोल बाजार, बुढ़ा पारा, छोटा पारा, वैजनाथ पारा, ब्राह्मण पारा, कंगाली पारा, टिकरा पारा, अमीन पारा, ये ये पुराना शहर है। और इस पुराने शहर में छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। और जहाँ थोड़ी बहुत गुंजाइश लग रही है, वहाँ पे कुछ सुविधाओं को देने का जो है, अभी हमने प्रस्ताव तैयार किया है, आने वाले समय में हो जाएगा। रायपुर बनने के बाद मैं तो अभी अभी बना हूँ, 3-4 महीना हुआ है, लेकिन लगभग 20 से 25% सड़कों को मैंने बना दिया है। आने वाला आने वाले साल में जो है, लगभग 100% सड़कें जो है वो सभी सड़कें बन जाएगी। और पानी मिले, अमृत मिशन में जो बेईमानी हुई है, लेकिन अगले साल उसको सुधार करके अगले साल मैंने नगर निगम को कहा है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है, कोई बहाना नहीं है। अभी 1 साल आपका अब रहेगा, तो हिसाब जो है जनता जब अगले साल पूछेगी पानी में, तो उसका अच्छा हिसाब नगर निगम के माध्यम से हम देंगे। जनता से यही अनुरोध करता हूँ, केवल एक काम मैं जनता से चाहता हूँ कि वो है सफाई व्यवस्था में भागीदार बने, क्योंकि नगर निगम का काम है व्यवस्था कायम करना। हम तय कर लेंगे कि हमको कचरा ही फेंकना है, तो हमारी रैंकिंग कभी नहीं सुधर पाएगी। इंदौर फर्स्ट इसलिए आता है कि वहाँ की जनता सहयोग करती है। मैं रायपुर की जनता से यही निवेदन करता हूँ, आप सहयोग करिए, नगर निगम व्यवस्था कायम करेगा। जहाँ कमी है, वहाँ आपका विधायक खड़ा है, हम आपकी उस कमी को पूरा करेंगे। लेकिन अच्छा रायपुर हो, हमारा विधानसभा साफ सुथरा हो, अच्छा वातावरण हो, इसके लिए सब मिलके जब तक काम नहीं करेंगे, इसका रिजल्ट नहीं आएगा। यही मेरा जनता से निवेदन है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, नाली है, सड़क है, ये सब हम बनाएंगे, बनाएंगे समय सीमा में बनाएंगे। विश्वास रखिए कि आपका विधायक जो है वो मुंह छिपाएगा नहीं, जब वोट मांगने जाएगा तो सर उठा के जाएगा। अच्छा काम करेंगे। सर, छत्तीसगढ़ में निवेशकों की बहुत कमी है जिसके कारण यहाँ के जो युवाओं को जितना रोजगार मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। तो क्या भाजपा सरकार और यहाँ के विधायक प्रयत्नशील है कि देखिए, आने वाला समय जो है वो युवाओं के लिए बहुत अच्छा समय है। इंजीनियरिंग किए हुए छात्र, अन्य छात्रों के लिए अभी बहुत सारे दरवाजे सरकार के माध्यम से खुल रहे हैं। इस बजट के अंदर प्रावधान भी रखा है, युवा वर्ग रोजगार युक्त हो। प्रधानमंत्री जी भी इसीलिए मुद्रा योजना आपके सामने लाया, एमएसएमई में जो लाखों करोड़ रुपया उसके अंदर में रखा, ताकि जो है युवा अपने पाँव में खड़े होकर जो है रोजगार देने लायक भी बने। इस ओर जो है ये हमारा इस बजट के अंदर भी देखेंगे, और
निवेशक जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर में छत्तीसगढ़ में जब निवेश करेंगे और आने वाले समय के अंदर में जब नई नई फैक्ट्रियां और नए संस्थान खुलेंगे तो हमारे यहाँ के युवकों को भी जो है वो अच्छा रोजगार मिलेगा। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं इस बात को कि जो हमारे छत्तीसगढ़ और जो रायपुर और अन्य हिस्से का जो पहचान बना है कि लोगों के अंदर में देश और दुनिया के अंदर में जो एक भ्रम था बोल सकता हूँ, कुछ समय से था, अब कुछ समय से अब वो भ्रम टूट रहा है कि ये नक्सली क्षेत्र नहीं है। ये जो है आज हमारा बस्तर है वो स्वर्ग जैसा है, अंबिकापुर है, जो छत्तीसगढ़ है वो धनाढ्य है, चाहे टीन हो, चाहे लोहा हो, चाहे कोयला हो, हर हर हिस्से में यहाँ जड़ी बूटियां हो, वन हो, सब में धनाढ्य है। अब ये नक्सल समाप्त होने के बाद में आने वाले 1-1.5 साल में आप देखना कि छत्तीसगढ़ के अंदर में, मैं आज इस बात को कह रहा हूँ विश्वास के साथ में, आने वाले 1-1.5 साल बाद में इतने निवेशक आएंगे यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर में और वो यहाँ पर पूंजी लगाएंगे कि उनको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन एक भय मुक्त वातावरण जब 1-1.5 साल बाद में जब उनको लगेगा तो बस्तर से लेकर सरगुजा तक के हमारे हर क्षेत्र के अंदर में निवेशक वहाँ पे काम करेंगे। सर, एक और जहां छत्तीसगढ़ में और रायपुर में भी लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, वहां गांजा तस्करी भी लगातार बढ़ रही है, तो देखो इसको देखो रोकने के लिए कुछ देखो कार्य किया पिछले जाए? 5 साल और अभी में एक अंतर है। जी। 5 साल की भूपेश बघेल जी की सरकार के समय में अपराधियों को लगता था मेरी सरकार है, ये दुर्भाग्यजनक स्थिति थी। आज जो अपराध कर रहे हैं वो जेल के अंदर में जा रहे हैं, तत्काल कार्रवाई हो रही है। जो जिस प्रकार का अपराध कर रहे हैं उनके ऊपर में केस दर्ज हो रहा है, तत्काल हो रहा है। तो ये अब जो है जो पुरानी आदतों से जो ग्रसित लोग थे 5 साल की, जो कहना चाहिए कि जो भय और खौफ जो खत्म हो गया था उनको अब समझ में आ रहा है। तो ये अपराध मुक्त होगा छत्तीसगढ़, ये तय है। जो अपराधी कोशिश करेगा वो सीधा जेल के अंदर में जाएगा, किसी भी प्रकार का अपराध हो, और उसको कोई संरक्षण नहीं है, कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई नेता हो, कोई फोन नहीं करता है इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो वाला क्लास ही नहीं है, अब सीधा अंदर जाएगा। एक अंतिम सवाल रहेगा मेरा आपसे, व्यस्त राजनीतिक जीवन में से फुर्सत के पल कैसे निकालते हैं? पूरा दिनचर्या कैसे रहता है आपका? फुर्सत मिलती नहीं है तो निकाले क्या, और फुर्सत भी है, समझ लो जनता के बीच में रहते हैं, वही हमारा इंटरटेनमेंट है, वही मनोरंजन है। कहीं रहते हैं, कहीं खुश मिजाज के साथ में मिलते हैं तो समझ ले कि वो पिक्चर देख ली हमने, क्योंकि मैं कभी पिक्चर देखता नहीं और कोई मनोरंजन के क्षेत्र में जाता नहीं, तो यही हमारे लिए जनता के बीच में रहना, यही शुरू से एक आदत बन गई है, कोई हमने आदत में लाया ऐसा नहीं है, बहुत छात्र राजनीति के समय से आदत है और इसलिए जनता के बीच में रहना अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे धन्यवाद। साथ जुड़ने के लिए। हमारे इस खास एपिसोड में विधायक सुनील सोनी जी मौजूद थे। उनसे हमने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। आने वाले दिनों में और भी ऐसे शख्सियत से आपको मुलाकात करवाएंगे और उनके बारे में कुछ आपको बताएंगे।